नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो आप जैसे जानते हैं हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लोबल प्राइस मूवमेंट क्या रहे, सीएएफ रेट्स, स्पॉट प्राइसेस, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है, इंपोर्ट कॉस्ट के बेसिस पे टुडे के क्या आती है हमारी टुडे सीएएफ रेट्स पे, और पीछे 24 आवर्स में मार्केट का क्या क्या डेवलपमेंट्स है। तो जहाँ तक केएलसी की बात है तो जो कल बंद हुई है 3785 पे हुई है, नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं 26 पॉइंट प्लस बंद हुई है। सी बॉट भी जो कल बंद हुआ है वो 41 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है जो परसों के क्लोजिंग से, और बेसिस पॉइंट नियर अबाउट वही 2200-2300 के करीब चल रहे हैं। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट की। तो सीआईएफ रेट के अंदर कल जो रेट्स जो मैंने कल दोपहर में दिए थे, कल शाम तक वही रेट हुए। सीपीओ में 872 में काम हुआ है, जो 875 हमने दिया था 872 में कल काम हुए, और बाकी कोई काम नहीं हुआ है। और सन ऑयल ने थोड़ा सा 880 के अंदर थोड़ा सा काम 872-75 में हुआ था, उसके बाद 890 रेट कोड होने शुरू हो गए थे। जो हम कह रहे थे कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है, 865 में शुरू करा, फिर 70 में, फिर 72 में, फिर 75 में, अब वो 890 कोड हो रहे हैं। तो वो सन ऑयल की जो है इंडिया में भी और देशों में भी सेल गई है, क्योंकि उसका रेट्स नियर अबाउट हमारे ओलिन और सीपीओ के बराबर कोड हो रहा था। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के बारे में। तो स्पॉट प्राइसेस थोड़ा सा मस्टर्ड के अंदर बढ़ा हुआ है, 100 सेलर 105 का है, बायर 104 का भी थोड़ा कमजोरी है, लेकिन 104-5 की कोडिंग हो रही है। कुछ ब्रांडेड कंपनीज ने कल एफओआर के अंदर 106-7 रुपये में भी माल खरीदा है, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और पेमेंट भी लेट होता है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत काम 104 में हुआ था, तो वही मैं 104 रुपये 50 पैसे रेट लेके चल रहे। सोया में भी 50 पैसे बढ़े हुए हैं, आरबीडी ओलिन में भी 50 पैसे बढ़े हुए हैं। अगर हम बात करें नीचे के रेट से 1.5 रुपये किलो के करीब, और यहाँ 2 रुपये सोया में बढ़ चुके हैं। सन ऑयल के अंदर भी 50 पैसे का इंक्रीज़ है। कॉटन प्राइस, राइस ब्रान ऑयल और ग्राउंडनट का मैं जैसे बता रहा हूँ, अभी थोड़ी माल की शॉर्टेज बनी हुई है, तो वो 185 तक भी रेडी में काम हुआ है। और मस्टर्ड का भी 5850 कोट किया जा रहा है। मस्टर्ड के बारे में मैं आपको जैसे रेगुलर बता रहा हूँ, तो केक का प्राइसेस बहुत अच्छा मिल रहा है। जो केक है 3050 रुपये तक भी मोरेना लाइन पे, और 2950 गंगानगर लाइन पे एक्स में काम हो गए हैं। तो उसकी वजह से, और डीओसी का रेट भी काफ़ी 26,700 रुपये तक कोट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से सीड के अंदर काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। अब बात करते हैं पाम ओलिन के हमारे और सोयाबीन रिफाइंड कच्ची घानी क्या रेट आ रहे हैं। 15 किलो के जीएसटी पेड, ये दिल्ली यूपी हरियाणा के 1479 तो पाम ओलिन आ रहा है, 1573 हमारा सोया रिफाइंड आ रहा है, 1813 कच्ची घानी का आ रहा है, जो हमारे स्पॉट के प्राइसेस हैं उसके हिसाब से। इसमें 30 रुपीज़ का मैंने डिपो मार्जिन और फ्रेट कैलकुलेट कर रखा है, 50 रुपीज़ का फ्रेट लिया हुआ है। अगर हम ट्रॉली से माल लेंगे तो ये 2 रुपये किलो, 30 रुपीज़ टीन इसमें से कम हो जाता है। 1 लीटर पाउच और 1 लीटर बॉटल के भी रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट की। हमारे टुडे रेट पे जो पाम ऑयल 875 है, तो 82 रुपये हमारा इंडिया के अंदर, मतलब कंपनीज़ का रेट तो 82.5 है, और रीसेल में 82 है, तो वही नियर अबाउट कल जो काम रेट कोड हो रहे थे उसके नियर अबाउट आ गया है। मैं कह ही रहा था कि जिस टाइम पे भी बाहर का रेट और इंडिया के रेट टैली करेंगे, वहाँ से काम निकलना शुरू हो जाएगा, और वो हमको दिख भी रहा है। बाज़ार में भी काम है, पीछे फॉरेन में भी काम हो रहा है, सब जगह थोड़ा माल का मूवमेंट नज़र आ रहा है। और ये सोयाबीन का हमारा 94 की कॉस्टिंग आ रही है, जबकि हमको पैरिटी जो मार्केट में माल बिक रहा है वो 88 से बिक रहा है, तो 950 की पैरिटी से बिक रहा है। तो ये मैं दोनों डिफरेंस दे देता हूँ, क्या कोटिंग हो रही है और एज़ पर हमारे मार्केट रेट्स क्या डिफरेंस है। $70 का डिफरेंस चल रहा है, जबकि सन ऑयल का हमारा टोटल मार्केट से मैचिंग कर रहा है, 85 की कॉस्टिंग आ रही है, और यहाँ पे 88 बिक रहा है। तो इस वक्त पीछे के रेट से यहाँ 3 रुपये सस्ता है, इसलिए सन ऑयल की रेगुलर बाइंग जा रही है। लेकिन जो आज बाइंग हो रही है, ये माल आगे ही आएगा, इस हिसाब से थोड़े बाजार के अंदर रेट बढ़े हुए हैं। पाम ऑयल जो, क्योंकि ये सन ऑयल जो है प्रीमियम ऑयल कहलाता है सन ऑयल से, इसलिए सोया कॉस्ट ज़्यादा कर रहा है, तो सन ऑयल की बाइंग अच्छी चल रही है। पाम ऑयल का रेट 870, 875 वही सेम ही रेट्स हैं, हमारी कॉस्टिंग आ रही है। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। एक तो एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में काफ़ी अच्छी बारिश है। तो अब जो जिस हिसाब से कल रात से इंदौर वगैरह लाइन पे बारिश का सुना है, तो ये लग रहा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए इस बारिश से, क्योंकि बारिश का पानी कुछ ज़्यादा ही पड़ा है पीछे हफ्ते के अंदर, एमपी के अंदर स्पेशली। और सोयाबीन और मस्टर्ड के अंदर अभी भी डिस्पैरिटी चल रही है, जो सीड हम मार्केट से रेट कोट कर रहे हैं, और जो हमारा केक का रेट और ऑयल का रेट जो डाउन चल रहा है,
उसके हिसाब से अभी भी पैरिटी मस्टर्ड की डिस्पैरिटी है, इसलिए प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं और इसी वजह से केक के रेट्स और ऑयल के रेट्स बढ़े हुए हैं। और जो केक और डीओसी का मैंने आपको बता दिया, इसके प्राइस काफ़ी हमारे मार्केट को सपोर्ट कर ही रहे हैं। एमपी की मंडी 4 सितंबर से बंद थी, कुछ मंडीज़ का अभी आ रहा है कि उन्होंने खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ पे जो एमपी की गवर्नमेंट है उसका अभी तक जो उनके महासंघ से, मंडी महासंघ वालों से बातचीत नहीं हो पाई है और कोई भी निष्कर्ष नहीं पहुँचा है। वहाँ पे मंडी टैक्स 1.5% चल रहा है, उन लोगों ने 1% के लिए काफ़ी अनुरोध किया हुआ है गवर्नमेंट से, लेकिन क्योंकि राजस्थान में, यूपी सब जगह 1% मंडी टैक्स है, लेकिन वहाँ पे 1.5% मंडी टैक्स है, उसको अभी तक निवारण नहीं हुआ है और वो मंडियाँ जो बंद थी, अब लोगों को और किसानों को और ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो कुछ मंडियाँ खुलने की आवाज़ आई है। नेफेड ने अपना पब्लिक नोटिस दे दिया है कि नेफेड का मैंने नोटिस भी लिया था कि भारतीय कृषि ने दिया है कि 30 ने नेफेड जयपुर कमेंस द सेल ऑफ मस्टर्ड सीड अंडर PSS ड्यूरिंग रबी, और ये इन्होंने दिया 18/9 से। उन्होंने कह दिया कि हम परसों से, आज 16 है, 18 से अपना ई ऑक्शन के जरिए तो नेफेड शुरू करने जा रही है। ये उनका नोटिस उनकी वेबसाइट पे आ चुका है और ये उनके टाइमिंग्स पे आ गए हैं कि 11 से 11:30 बजे तक हमारे ऑक्शन खुलेंगे और उसका एक्सटेंशन होगा और ये हाई मैचिंग रहेगा, और उसकी जो बाकी कंडीशंस भी है वो भी उन्होंने अपने उस पर वेबसाइट पे दी हुई है। तो ये एक हमारा आज का टॉपिक भी था कि सरसों में तो तेल में कुछ हाई लिवाली, क्योंकि 101 से बढ़ के 104-105 हो गया है। उधर नेफेड ने अपनी सेल निकाली, अब नेफेड की परसों से सेल आएगी, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहता है वो हमें देखना है थोड़ा। जहाँ तक लोगों से बात हो रही है तो डिफरेंट टाइप के व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये बोलना है कि नेफेड के जो रेट आएंगे तो वो लोग बिड को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रेट्स काफ़ी वो अपनी बिड का रेट ऊंचा लेना चाहेंगे और मार्केट में बिड काफ़ी नीचे रेट की लगेगी। दूसरा व्यू ये भी आ रहा है कि क्वालिटी काफ़ी हल्की लगी हुई है, तो लोग उसमें माल को ज़्यादा ऊंचे रेट में नहीं ख़रीदना चाहेंगे। तो अभी डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं। अब कितना माल वो सेल में लाती है, कितना वहाँ पे सेल हो पाता है, वो सब हमें देखना है और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। जहाँ तक मेरा सोचने का सवाल है, सरकार जो है थोड़ा सा मंदा चाहती है। उन्होंने कुछ अपना विंडफील्ड ड्यूटी भी इंपोर्ट पे घटाई है, उसके ऊपर डीजल पे, पेट्रोल पे। तो गवर्नमेंट किसी भी इलेक्शन ईयर है, गैस सिलेंडर में भी उन्होंने कुछ सब्सिडी करके 200 रुपये घटाया था। तो ऑयल के अंदर भी नेफेड पे प्रेशर रहेगा कि सेल करा जाए और मार्केट को मेंटेन करा जाए, और सेल निकलेगी भी और मैचिंग भी आएगी और मार्केट में डिलीवरी भी आएगी। मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। दूसरी बात है कि चेंजेस ऑफ रेफरेंस प्राइसेस और मेजर, एक हमारा जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज किया है, तो ये मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर अपडेट भी कर दिया था। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मेरा हर एक मोबाइल के अंदर, हर यूट्यूब वीडियो के अंदर नीचे पड़ा रहता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी मार्केट में लेटेस्ट डेवलपमेंट, कोई नया चेंज होता है तो मैं उसमें अपडेट करता हूँ। डे टू डे KLC प्लस माइनस का अपडेशन नहीं होता है। तो ये कल ड्यूटी का चेंजेस आया था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे सोयाबीन के अंदर 113 पैसे किलो कम हुई है, 129 रुपये टन का, मतलब 13 पैसे किलो, 1.5-2 रुपये टीन का फ़र्क आता है। CPO के अंदर 50 पैसे किलो, 50 रुपये टन से 5 पैसे किलो, मतलब 75 पैसे टीन का फ़र्क आया है। और RBD के अंदर 2-3 रुपये टीन का, मतलब कोई ज़्यादा 3 रुपये टीन कम हुई है, ये 50-75 पैसे बढ़ी है। तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन समझने के लिए और मार्केट में न्यूज़ होती है तो आई हैव टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। तो ये रेफरेंस प्राइस में चेंज था। अब कोई ज़्यादा बड़ी और न्यूज़ नहीं थी। मार्केट में कल काम हुए हैं, सेकेंडरी लेवल पे भी काम हुए हैं, पीछे इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने जैसे बताया CPO में भी थोड़ा बहुत 872-50 में काम हुआ है। तो थोड़ा स्वर्ण ऑयल का भी मैंने बताया था आपको 65 में, और फिर 72 में, फिर 70 में थोड़ा बहुत काम हुआ था। तो बाज़ार के अंदर थोड़ी चाल बनी है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि KLC हमारा जो रेट्स हमें मिल रहे हैं पीछे 870 के, जो 72 के, तो ये 3550-3600 के हिसाब से मिल रहे हैं, जबकि KLC 3800 के हिसाब से चल रही है। अगर 100-150 KLC पॉइंट घट भी जाए तो भी मार्केट में रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। इस हिसाब से हम थोड़ा सा पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर परसों भी KLC थोड़ी प्लस आ गई, थोड़े से परसों भी मार्केट थोड़ा सा फॉर्म अप रह गया, तो फिर हमें माल मिलने में तकलीफ़ आ सकती है या हमें ऊंचा माल लेना पड़ सकता है। तो
बाकी आप अपने, वही वाली बात है कि सुनो सबकी करो अपने मन की, आप अपने हिसाब से देखिए, अपने मार्केट के हिसाब से देखें। मस्टर्ड में मैं रेगुलर बोल ही रहा था कि भाई थोड़ा मार्केट में जूम आ सकता है, दुर्गा पूजा और सबकी डिमांड निकलेगी 24-25 से वहाँ पे कलकत्ता वगैरह माल जाना शुरू हो जाएगा। 1-1.5 महीने से हमारी सेल भी नहीं हुई थी मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड का मार्केट काफ़ी ज़्यादा खाली भी था हमारा। तो इन सब चीज़ों बातों से ख़त्म करेंगे। लेकिन अब मस्टर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एकदम अब जैसे 101 से 104 रुपये आ गया, एकदम बाज़ार में पैनिक नहीं है कि 105, 6, 7, 8 आएगा। अगर हमको 101 जो 2-3 दिन पुराने रेट के हिसाब से माल कंपनियों से मिल रहा है, क्योंकि मस्टर्ड के अंदर ब्रांड का प्रीमियम भी होता है, कंपनियों का प्रीमियम भी होता है अपना, तो कंपनियां आज भी उसी रेट पे सेल कर सकते हैं जो 2-3 दिन पुराना रेट हो। तो अगर आपको माल मिले तो थोड़ा बहुत आप लोग ले सकते हैं। और परसों नेफेड का क्या नतीजा रहता है, कितनी सेल क्वांटिटी की निकालते हैं, किस किस मंडी में निकालते हैं, तो वो सब चीज़ देखते हैं। लेकिन किसान अब थोड़ा सा अगर नेफेड ने ज़्यादा नीचे रेट में काम हुआ, ज़्यादा बाज़ार में अब डाउन किसान नहीं लाएगा, क्योंकि उसके पास 20-25% माल ही रुका हुआ है। और अगर उसको लगेगा कि ये रेट्स जो है अनरीज़नेबल हैं या कुछ ज़्यादा मार्केट डाउन आएगा, तो वो नहीं लाएगा, फिर नेफेड की सेल पे ही भरोसा हो जाएगा, तो फिर तब भी बाज़ार हमारा ऊपर चल सकता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप इसको इस हिसाब से लेके चलें। मिलते हैं परसों की वीडियो पे और आगे की बात करेंगे कि क्या रहा मार्केट में डेवलप, नेफेड का क्या रहा, क्या सेल निकली है, सब बताएंगे। तो मिलते हैं परसों की वीडियो पे। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको और सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि कल परसों में काफ़ी फ़ोन आए कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। लोगों ने काफ़ी अप्रेज़ करा, और कई फ़ोनों ने उन्होंने बताया भी कि वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, हम काफ़ी देख रहे हैं और लोगों को शेयर भी कर रहे हैं, और काफ़ी हमें इंसाइट्स मिलती हैं। लोगों ने कमेंट्स भी करे कि हमें काफ़ी नुकसान से आपने बचा लिया है। तो ये तो मैं कोई बचाने वाला नहीं हूँ, मैं तो मार्केट कंडीशन बचा रहा हूँ आपको कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कैसे है। तो थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं परसों की वीडियो में। धन्यवाद।